बात करते हैं महात्मा गांधी की जीवनी निबंध। मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन परिचय। माता, पत्नी, बेटा बेटी, हत्यारे का नाम, जन्म मृत्यु, आंदोलनों के नाम। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। आइए हम इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियां साझा करते हैं। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म दिनांक 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू, शिक्षा बैरिस्टर। पत्नी का नाम कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया कस्तूरबा गांधी। संतान 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। मृत्यु 30 जनवरी 1948। हत्यारे का नाम नाथुराम गोसे। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहां से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आजाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार हैं। सन 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल हुए और इसलिए लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। महात्मा गांधी ने कैसे दिलाई 15 अगस्त को भारत को आजादी और महात्मा गांधी के आंदोलन। सन 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे। ये सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील इंडिगो की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हद तो यह थी कि उन्हें ये नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए भी विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात मानना पड़ी। सन 1919 में खिलाफत आंदोलन खिलाफ मूवमेंट। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की डूबती नया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था जो मुस्लिमों की कालिफ के खिलाफ चलाया गया था।
महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता नेशनल लीडर बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती ही गई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया। इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई और उन्हीं सभाओं की तरह ही अन्य स्थानों पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी और वहां इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रौंदा था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता न की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, दांडी मार्च। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए, उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया था और इस प्रकार यह आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से ही चलाया गया। इस दौरान कई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1940 के दशक डेकेड तक आते आते भारत की आजादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अगस्त सन 1942 में की गई थी, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन जल्दी ही धराशायी कोलैप्स्ड हो गया, अर्थात यह आंदोलन सफल नहीं हो सका था। इसके असफल होने के पीछे कई कारण थे, जैसे इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि सभी के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था और उनमें इस आंदोलन को लेकर बड़ी लहर थी और आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ, अर्थात आंदोलन की शुरुआत अलग अलग तिथियों पर होने से इसका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा बहुत से भारतीयों को ऐसा भी लग रहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम का चरम है और अब हमें आजादी मिल ही जाएगी और उनकी इस सोच ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। महात्मा गांधी की मृत्यु, आयु, हत्यारे का नाम। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। गांधी जी की कुछ अन्य रोचक बातें। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिनमें टॉल्स्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्मदिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और हमारे चैनल हिस्टोरिक लेवल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।